symptoms, transmission and prevention of communicable diseases. Health is a great gift of Almighty Allah. We realize the importance of health when we are sick. There may be many causes of a disease. For example, germs, shortage of healthy food and pollution etc. It is important to observe the symptoms of a disease to diagnose. Have you ever observed fever, cough and flu? The human body temperature is at 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. If our body temperature crosses this limit, then it is called fever. Cough is an instant response of our body. It is due to the soreness and scratchiness of the throat. अलामात मुवासलात और मुवासलात की बीमारियों की रोकथाम, सेहत अल्लाह ताला का एक बड़ा तोहफा है। हम सेहत की अहमियत का एहसास करते हैं जब हम बीमार हैं। एक बीमारी के बहुत से सबब हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर बीमारियों, सेहतमंद खाने और आलूदगी की कमी वगैरह। ये मुशाहिदा करने के लिए जरूरी है। तशखीस करने के लिए बीमारी के अलामात। क्या आपने कभी बुखार, खांसी और फ्लू देखा है? इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारे जिस्म के दर्जा हरारत इस हद से तजावुज करता है तो इसे बुखार कहा जाता है। खांसी हमारे जिस्म का फौरी जवाब है। ये की वजह से गले की दर्द और सकरीचीन। नो, फीवर इज नॉट ए disease but it is a symptom of a disease. 2. The body temperature of humans is measured in degree Fahrenheit, which is written as 3. The human body temperature is measured by clinical thermometer. 4. The coffin removes obstruction of windpipe such as mucus of windpipe. Awazaingilab.com. 5. The viruses and bacteria present in the nose are expelled out. 6. Flu is a disease as well as symptom of a disease. क्या आप जानते हैं बुखार कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये बीमारी की अलामत है। 2. इंसानों के जिस्म का दर्जा हरारत डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है जिसे लिखा जाता है। 3. इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत तिब्बी थर्मामीटर से मापा जाता है। 4. खांसी हवा की नाली की रुकावट को दूर करती है जैसे वेनट पाइप की बलगम। 5. नाक में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को बाहर निकाल दिया जाता है। 6. फ्लू एक बीमारी के साथ साथ बीमारी की अलामत भी है। कंटेजियस डिजीजेस। इफ एनी वन ऑफ योर क्लास फेलो सफर्स फ्रॉम फ्लू देन यूजुअली द टीचर्स एडवाइस हिम हर टू टेक रेस्ट एट होम। व्हाई डू दे टीचर्स से दिस? दे एडवाइस बिकॉज द अदर चिल्ड्रन मे नॉट गेट फ्लू। फ्लू इज ए डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चाइल्ड टू अदर। मुतैदी बीमारियां। अगर आपका कोई भी क्लास फेलो फ्लू का शिकार है तो अमूमन असातिज़ा इसे घर पर आराम करने का मशवरा देते हैं। असातिज़ा ऐसा क्यों कहते हैं? वो मशवरा देता है क्योंकि दूसरे बच्चों को फ्लू नहीं हो सकता है। फ्लू एक बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होती है। द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कंटेजियस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल फ्लू, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19. The flu. Patient complains about congested or runny nose and headache. Polio is caused by a particular type of germ called virus. This virus remains present in the throat and intestine of human. It paralyzes the legs permanently. There is no treatment of this disease. Polio virus is transmitted through food, water and air. TB is caused by a particular type of germ called bacteria. It usually affects lungs. TB, flu and COVID-19 are transmitted from one person to another through coughing, sneezing, use of articles of the affected person and conversation. The inflammatory condition of the liver is called hepatitis. The germs of disease are transmitted through polluted water, food or blood. वो बीमारी जो एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है इसे मुतैदी बीमारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लू, पोलियो, तपेदिक, टीबी, हेपेटाइटिस और कोविड-19। फ्लू का मरीज भीड़ या नाक बहने और सर दर्द की शिकायत करता है। पोलियो एक खास किस्म के जरासीम की वजह से होता है जिसे वायरस कहते हैं। ये वायरस इंसान के गले और आनक में मौजूद रहता है। ये टांगों को मुस्तकिल तौर पर मफलूज कर देता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पोलियो वायरस खुराक, पानी और हवा के जरिए मुंतकिल होता है। टीबी एक खास किस्म के
जरासीम की वजह से होता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। ये आमतौर पर फेफड़ों को मुतासिर करता है। टीबी, फलों और कोविड-19 खांसी छींक मुतासिरा शख्स के मज़ामीन के इस्तेमाल और गुफ्तगू के जरिए एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होते हैं। जिगर की सोजिश वाली हालत को हेपाटाइटिस कहते हैं। बीमारी के जरासीम आलूदा पानी, खुराक या खून के जरिए मुंतकिल होते हैं। वैक्सीनेशन। Do you know about vaccination? In vaccination process, the weak or dead germs of any disease are injected into the body. The antibodies are produced in the blood to fight the disease and immunity develops in the body. Polio is a dangerous disease, which may cause lifelong disability. The campaign is launched by Government of Pakistan to administer polio drops for prevention of disease. Polio drops should be administered to the children up to the 5 years. Have you been given polio vaccination? Human health. Ways of maintaining good health. What we should do for maintaining a good health. We can maintain a good health by following few basic ways. For example, 1. Balanced diet. This means that we should take all types of food, milk, cereal, meat, vegetables and fruits in a proper quantity. 2. Drinking clean water. It is necessary to drink clean water for good health. Most of the diseases are caused by drinking polluted water. Exercise. One must exercise regularly to remain fit, e.g., walking, running and playing. Brushing teeth. Brush your teeth twice a day, once in the morning after getting up and at night before going to sleep. Getting enough sleep. It is necessary to have sound and complete sleep. Children must sleep 8 to 10 घंटे daily. Downloaded from awazainkilab.com. Make a list of ways to live a healthy life. Make weekly chart and mark how practiced. What do you know? If you do not sleep at night, then how will you feel? Balanced diet and its comp. Prepare a list of food items that you take, for example rice, bread, vegetables, meat, fruits etc. Out of these, which food do you take the most? Which food do you take least? If you take only meat or vegetable, then can you remain healthy? We take various types of foods, for example grains, milk, and meat. The food has been divided into 4 groups. 1. Dairy group. It includes milk and things made up of milk, such as butter, cheese, yogurt etc. Grain group. It includes wheat, rice, barley, millet, maize, pulses etc. Meat. Protein group. It includes beef, mutton, fish, chicken, nuts, legumes, eggs etc. वैक्सीनेशन। क्या आप वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं? वैक्सीनेशन के अमल में किसी भी बीमारी के कमजोर या मुर्दा जरासीम को जिस्म में दाखिल किया जाता है। बीमारी से लड़ने के लिए खून में एंटीबॉडीज बनती हैं और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो उम्र भर की मजदूरी का बायस बन सकती है। ये मुहिम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई है। बीमारी से बचाव के लिए पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। क्या आपको पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं? इंसानी सेहत। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के तरीके। अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए के जरिए हम अच्छी सेहत बरकरार रख सकते हैं? मंदरजा झैल चंद बुनियादी तरीकों। मिसाल के तौर पर मुतवाज़िन ग़िज़ा। इसका मतलब यह है कि हमें हर किस्म की खुराक चुकी अनाज, गोश्त, सब्जियों और फल मुनासिब मिक़दार में लेना चाहिए। 2. साफ पानी पीना। अच्छी सेहत के लिए साफ पानी पीना ज़रूरी है। ज़्यादातर बीमारियां आलूदा पानी पीने से होती हैं। वर्जिश। फिट रहने के लिए बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। मुसला चलना, दौड़ना और खेलना। दांत साफ करना। अपने दांतों को दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठने के बाद बुरुश करें। सोने से पहले और रात को काफी नींद लेना। अच्छी और मुकम्मल नींद लेना जरूरी है। बच्चों को रोजाना 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के तरीकों की फहरस्त बनाएं। हफ्तावार चार्ट बनाएं और मार्ग पर अमल किया है। क्या आप जानते हैं रात को नींद नहीं आएगी तो मुंह कैसा लगे? मुतवाज़िन ग़िज़ा और इसका मजमुआ। खाने की अशिया की फहरस्त तैयार करें जो आप लेते हैं। मुसला चावल, रोटी, सब्जियों, गोश्त, फल वगैरह।
आप कौन सा खाना कम से कम लेते हैं? अगर आप सिर्फ गोश्त या सब्जी खाते हैं तो क्या आप सेहतमंद रह सकते हैं? हम मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं लेते हैं, मसला अनाज, दूध और गोश्त। खाना हो गया है। 4 गिरोहों में तकसीम। 1. डेयरी ग्रुप, इसमें दूध और दूध से बनी चीजें जैसे मक्खन, पनीर, दही वगैरह शामिल हैं। अनाज का ग्रुप, इसमें गंदम, चावल, जौ, मोती, जवार, मकई, दालें वगैरह शामिल हैं। गोश्त प्रोटीन ग्रुप, इसमें गाय का गोश्त, मटन, मछली, चिकन, गिरीदार मेवे, फलियां, अंडे वगैरह शामिल हैं। Interesting information. The cause of COVID-19 is a virus, which is called coronavirus. It affects the entire body including lungs. In 2019-2020 this virus has affected the entire world, and due to which millions of people died. It is transmitted from one person to another through social contacts and respiration. Non-contagious disease. Non-contagious disease is not transmitted from person to another, for example diabetes and cancer. In the diabetes, the sugar level becomes high in the blood is increased. The common symptoms of diabetes are feeling very thirsty and hungry, excess urination, extreme fatigue and weight loss. If the body organs such as heart, kidneys and eyes etc. Cancer can occur in any part of the body, for example liver, stomach, intestine and blood. There is an uncontrolled increase in the number of cells of the affected organ in sensor. It may remain confined to any particular organ or may spread in the whole body. Interesting information. For the treatment of cancer there are hospitals in many cities of Pakistan. Kiran, Karachi, Nori, Islamabad, Shaukat Khanum Memorial Hospital, Lahore. Peshawar, Karachi, Inmul, Lahore. Bartlesconde, Karachi are major hospitals of Pakistan. Inmul, Lahore. Shaukat Khanum Memorial Hospital, Bartlesconde, Karachi. Human health. Prevention of contagious diseases. There are many ways to remain safe from contagious diseases, such as washing hands, wearing mask and vaccination. Washing hands. Wash your hands properly for at least 20 seconds with soap before and after meal. We should also wash hand after using toilet. 7 steps for hand wash. 1. Rub hands palm to palm with water. 2. Rub the back of both hands. 3. Palm to palm with the finger interlock. Back of fingers to interlocked fingers. Opposing palm. 5. Rub thumb in a rotating manner followed by the area between index finger and thumb. Repeat for both the thumbs. 6. Rub the fingertips into palm of your opposite hand. Repeat for both hands. Do you know Global Hand Washing Day is celebrated on 15 October of every year. 7. Rub both wrists in a rotating manner, rinse and dry thoroughly. Wearing mask. Do you know what a mask is? What are the benefits of wearing a mask? M. Protection of your nose and mouth from environment. The germs cannot enter the body through nose and mouth by wearing mask. Do you know the proper way of wearing the mask? दिलचस्प मालूमात. कोविड-19 की वजह एक वायरस है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। ये फेफड़ों समेत पूरा जिस्म को मुतासिर करता है। 2019 से 2020 में इस वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है और इसकी वजह से लाखों लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। ये है समाजी राबितों और सानस के जरिए एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होता है। खैर मुतअद्दी बीमारी। खैर मुतअद्दी बीमारी इंसान से दूसरे में मुंतकिल नहीं होती, मसला ज़ियाबीतस और कैंसर। शुगर के मरज़ में खून में शुगर की सतह बढ़ जाती है। ज़ियाबीतस की आम अलामात में बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, इंतहाई थकावट और वज़न में कमी है। ये जिस्म के अज़ा जैसे दिल, गुर्दे और आँखें वगैरह कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मसला जिगर, मुद्दा, आनत और खून सेंसर में मुतासिरा अज़ू के खूलियों की तादाद में बेकाबू इजाफा होता है। ये किसी खास अज़ू तक महदूद रह सकता है या पूरे में फैल सकता है। जिस्म। दिलचस्प मालूमात। कैंसर के इलाज के लिए पाकिस्तान के कई शहरों में अस्पताल मौजूद हैं। किरण, कराची, नूरी, इस्लामाबाद। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल, लाहौर, पेशावर, कराची, अनमोल, लाहौर। बीतल्सकोन, कराची, पाकिस्तान के बड़े अस्पताल हैं। अनमोल, लाहौर।
शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल, बी तलस्कोन कराची। इंसानी सेहत, मुतैदी बीमारियों की रोकथाम। मुतैदी बीमारियों से महफूज रहने के बहुत से तरीके हैं, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना और वैक्सीनेशन। हाथ धोना, खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोएं। हमें टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ भी धोना चाहिए। हाथ धोने के 7 मराहिल। 1. हाथों की हथेली को हथेली से पानी से रगड़ें। 2. दोनों हाथों की पशत को रगड़ें। 3. हथेली से हथेली को उंगली के साथ जोड़ें। उंगलियों का सांवी हिस्सा आपस में बंद उंगलियों तक मुखालिफ हथेली। 5. अंगूठे को घूमने वाले अंदाज में रगड़ें, जिसके बाद शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान का हिस्सा हो। दोनों अंगूठों के लिए दोहराएं। 6. अपने मुखालिफ हाथ की हथेली में उंगलियों के इशारे रगड़ें। दोनों हाथों के लिए दोहराएं। क्या आप जानते हैं, हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जा रहा है हर साल अक्टूबर 15। 7. दोनों कलाइयों को घूमने वाले अंदाज में रगड़ें, अच्छी तरह धोने और खुश्क करें। मास्क पहनना। क्या आप जानते हैं कि मास्क क्या है? मास्क पहनने के क्या फायदे हैं? माहौल से आपकी नाक और मीना की हिफाजत। जरासीम दाखिल नहीं हो सकते। मास्क पहनकर नाक और मीना से जिस्म। क्या आपको पहनने का सही तरीका मालूम है? फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, इट इंक्लूड्स फ्रूट्स सच एज एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, papaya, etc. and vegetables such as ladyfinger, turnip, radish, carrot, cabbage, potato, etc. 4. Food groups. It is necessary for us to take proper quantity of food from different food groups to fulfill the needs of diet of our body. The immunity against diseases also takes place in our body by taking balanced diet. We remain healthy and energetic. The need of food components for each person varies. A diet that contains different kinds of food in proper quantities and proportions to fulfill the need of the body is called a balanced diet. Balanced diet. Interesting information. Minerals such as calcium, iron, sodium, chlorine, fluorine and iodine etc. are very important. Growth. These are found in vegetables, fruits, meat and dry fruits etc. Calcium is found in milk, yogurt etc. The height of children increases rapidly in the early age. What type of food they take more at this age? Activity 3.3. 1. Design a menu for your lunch box. Give reasons why were these food items. 2. Prepare a list of food items daily eaten for the betterment of your health. To boil water. Value of clean drinking water. Clean water is necessary because water is life. 60% of human body consists of water. Blood circulates in the body and provides oxygen and food to every part of the body due to water. Germs are present in the polluted water. Drinking polluted water may cause diseases like cholera, typhoid and hepatitis. Clean water is essential for a healthy life. Do you know, World Water Day, every year on 22 March Global Water Day is celebrated. The purpose celebrating this day is to provide awareness among the people to avoid wastage of water. Factors polluting water air consist of various gases, dust and particles. All of these mix with rainwater. Such rainwater reaches in ponds, canals, rivers, lakes etc. and make them polluted. The poisonous water coming from homes, factories, insecticides, fertilizer, and garbage is also polluting water. Make water clean and suitable for drinking. There are many ways to make water clean and suitable for drinking. Boiling. Keep on heating water in a pot till boiling. Then let it boil for another 5 to 10 minutes. Due to this, the germs present in water will be killed. This is the easiest way to clean water. Filtration. Have you ever seen tea being made? When the tea is passed through a sieve, tea leaves are filtered out. Tea is collected in a cup without tea leaves. Water is also passed through the filter for cleaning in the similar way. The particles present in water cannot pass through the pores of filter and we get clean water. The process by which the particles of water are separated by a filter is called filtration. फल और सब्जियों का ग्रुप, इसमें फल जैसे सेब, नारंगी, केला, आम, अंगूर, पपीता वगैरह और सब्जियों जैसे लेडी
फिंगर, शिलजिम, मूली, गाजर, गोभी, आलू वगैरह शामिल हैं। खाने के 4 ग्रुप। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म की खुराक की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स से मुनासिब मिक़दार में खुराक लें। मुतवाज़िन ग़िज़ा लेने से हमारे जिस्म में बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा होती है। हम सेहतमंद और तवाना रहते हैं। हर शख़्स के लिए खाने के अज्जा की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। वो ग़िज़ा जिसमें मुख्तलिफ क़स्म की खुराक मुनासिब मिक़दार और तनासुब से जिस्म की ज़रूरत पूरी हो, इसे मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा। दिलचस्प मालूमात। मदनियात जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, कोरान, फ्लोरीन और लोडीन वगैरह बहुत अहम नमू हैं। ये सब्जियों, फलों, गोश्त और खुशक मेवा जात में पाए जाते हैं। कैल्शियम दूध, दही वगैरह में पाया जाता है। इब्तिदाई उम्र में बच्चों का कद तेजी से बढ़ता है। इस उम्र में इन्हें किस किस्म का खाना ज्यादा लेना चाहिए? सरगर्मी 3.3। 1. अपने लंच बॉक्स के लिए एक मेनू डिज़ाइन करें, वजूहात बताएं, ये खाने की अशिया क्यों थीं। 2. अपनी सेहत की बेहतरी के लिए रोज़ाना खाई जाने वाली खुराक की फहरस्त तैयार करें। पानी उबालना। पीने के साफ पानी की कद्र। साफ पानी ज़रूरी है क्योंकि पानी ज़िंदगी है। इंसानी जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। पानी की वजह से खून जिस्म में गर्दिश करता है और जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन और खुराक फराहम करता है। आलूदा पानी में जरासीम मौजूद होते हैं। आलूदा पानी पीने से हैज़ा, टाइफाइड और हेपाटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सेहतमंद जिंदगी के लिए साफ पानी जरूरी है। क्या आप जानते हैं, पानी का आलमी दिन हर साल मार्च 22 को पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में पानी के ज़िया से बचने के लिए आगाही फराहम करना है। पानी को आलूदा करने वाले अवामिल हुआ मुख्तलिफ गैसों, गंदगी और ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है। ये सब बारिश के पानी में घुल मिल जाते हैं। ऐसे बारिश का पानी तालाबों, नहरों, नदियों, झीलों वगैरह में पहुंचकर इन्हें आलूदा कर देता है। घरों, कारखानों, कीड़े मार अद्वियात, खादों और कचरे से निकलने वाला जहरीला पानी भी पानी को आलूदा कर रहा है। पानी को साफ और पीने के लिए मौजूद बनाएं। पानी को साफ और पीने के लिए मौजूद बनाने के कई तरीके हैं। हम उबलने तक एक बर्तन में पानी गर्म करते रहें, फिर इसे मजीद 5 से 10 मिनट तक पकने दें। इसकी वजह से पानी में मौजूद जरासीम मारे जाएंगे। ये पानी साफ करने का सबसे आसान तरीका है। फिल्टरेशन। क्या आपने कभी चाय बनते देखी है? जब चाय को छलनी से गुजारा जाता है तो चाय की पत्तियां छान ली जाती हैं। चाय की पत्तियों के बगैर कप में जमा की जाती है। पानी भी उसी तरह सफाई के लिए फिल्टर से गुजरता है। पानी में मौजूद ज़र्रात फिल्टर के सौराखों से नहीं गुजर सकते और हमें साफ पानी मिलता है। वो अमल जिसके जरिए पानी के ज़र्रात को फिल्टर के जरिए अलग किया जाता है, इसे फिल्टरेशन कहते हैं।